My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about separation of substances, पदार्थों का पृथक्करण, exercise, question answers. Question first. Why do we need to separate different components of mixtures? Give two examples. हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो एग्जाम्पल्स. To get useful components of a mixture, we need to separate them. We remove harmful components. तो किसी मिक्सचर से जो आवश्यक कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं, अनावश्यक कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं. तो इसलिए सेपरेशन की आवश्यकता होती है. एग्जांपल्स. फर्स्ट, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. जब चाय बनाई जाती है तो उसको चलनी द्वारा जो है उसमें से टी लीव्स, अदरक वगैरह ये जो है सेपरेट कर देते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है, स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड. तो जो पल्सेस, राइस हैं, व्हीट है, उनमें जो स्टोन के पीसेस जो है पड़े रहते हैं उनको जो है सेपरेट कर देते बाई हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग के द्वारा जो है सेपरेट कर दिए जाते हैं. तो इस प्रकार से सेपरेशन की नीड होती है, ज़रूरत होती है. उसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए सेपरेशन की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट है, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड. विनोइंग मीन्स होता है हवा के द्वारा पार्टिकल्स, जो लाइटर पार्टिकल्स उनको सेपरेट कर देना. इसको फटकना भी कहते हैं. देखा होगा तुमने घरों में जो सूप होता है, तो सूप में जो है मटेरियल रख करके और उसको जो है उसमें हवा करते हैं, तो हवा के द्वारा जो है हल्के पार्टिकल्स वो उड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो विनोइंग क्या है? सेपरेशन है. इसमें हम जो है जब हवा चल रही होती है तो ऊपर से कुछ मिक्सचर को डालते हैं तो हैवी पार्टिकल्स हैं वो वहीं गिर जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स वो दूर हट जाते हैं. तो विनोइंग एक फटकना है. आंसर, सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड इज कॉल्ड विनोइंग. जब हवा चलती है तो हवा के द्वारा जो है जो लाइटर पार्टिकल्स उनको सेपरेट कर देना क्या है? विनोइंग है. दिस प्रोसेस यूज्ड बाय फार्मर्स to separate lighter husk particles from heavier seed of grains. तो इसमें जो है फार्मर्स द्वारा ये यूज की जाती है, जिसमें जो ग्रेन्स हैं जो हेवियर हैं और हस्क जो भूसा है वह लाइटर है, तो उसको हवा के द्वारा जो है सेपरेट कर देते हैं. इस प्रकार से जो है विनोइंग. समझ में आ गया अच्छी तरह से? विनोइंग फटकना. क्वेश्चन थर्ड, how will you separate husk or dirt particles from a given sample or pulses before cooking. तो हस्क पार्टिकल किसी सैंपल में है, पल्सेस के में, तो हम कैसे उसको अलग करेंगे? हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेट बाई विनोइंग. तो इस सूप के द्वारा फटक करके इसको जो है अलग कर लेंगे बाई विनोइंग. बीइंग लाइटर दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस. तो ये हस्क पार्टिकल जो है लाइटर है और वो जो है उड़ जाते हैं. तो ये समझ में आ गया हो? घरों में ये आम मतलब जो है जनरली होता रहता है कि उसको पल्सेस है उसको सूप में डाल करके और उसको जो है सेपरेट कर देते हैं. क्वेश्चन 4. What is sieving? Where
इज इट यूज्ड? सीविंग क्या है? सीविंग मीन्स चालन, चलने, चलने के द्वारा जो है अलग करना है, सीविंग है। द प्रोसेस बाई विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, ऐसी प्रोसेस जिसमें फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाई यूजिंग ए शीप इज कॉल्ड सीविंग। इट इज यूज्ड इन फ्लोर मिल और एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू रिमूव हार्मफुल यूजलेस कंपोनेंट्स। तो फ्लोर मिल में ये सीविंग यूज की जाती है, छटना जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? छटना। तो मैंने देखा होगा जब कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइड में ये छटना, बड़ी बड़ी छटना होते हैं, उसमें कंक्रीट वगैरह इसको जो है सेपरेट किया जाता है। तो यूजुअल पार्टिकल उनको जो है सेपरेट कर दिया जाता है, तो छटना लगाते हैं। समझ में आ गई? क्वेश्चन 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? सैंड और वाटर का मिक्सचर है तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? सैंड और वाटर, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? सैंड एंड वाटर। तो जानते हैं हम सैंड एंड वाटर का उसका मिक्सचर लेंगे और किसी बकेट में भर कर उसको रख देंगे। तो धीरे आफ्टर सम टाइम क्या होगा? सैंड जो है हैवी पार्टिकल्स वो उसके बॉटम पर बैठ जाएंगे, बाद में उसको जो क्लियर वाटर होगा उसको सेपरेट कर लेंगे। देखिए इसमें we will separate sand and water by sedimentation and descension method. Allow mixture to stand in a glass. मिक्सचर को गिलास में, टम्बलर में या किसी पॉट में उसको ठहरने देते हैं। सैंड सेटल्स एट द बॉटम। क्या होगा? सैंड जो है वो बॉटम पर सेटल हो जाएगी, बैठ जाएगी। क्लियर वाटर फॉर्म्स एट द अपर लेयर, और अपर लेयर पर क्लियर वाटर रह जाएगा। जेंटली फोर दिस वाटर इन अनदर पॉट। धीरे से इस वाटर को, जो क्लियर वाटर है, उसको दूसरे पॉट में पोर कर लेंगे, डाल लेंगे, उड़ेल लेंगे। देखिए इस प्रकार से इसमें ये सैंडी वाटर है, मिक्सचर सैंड प्लस वाटर, इसको यहाँ पर जो है बैठने देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे तली में जो है ये बैठ जाता है और इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। क्या है? बालू जो है, सैंड जो है तली पर बैठ जाती है, सेडिमेंटेशन। यहाँ पर ये अब देखिए इसको जो है ऊपर क्लियर वाटर आ जाता है, उस क्लियर वाटर को दूसरे पॉट में डाल लेते हैं, पोर कर लेते हैं, सैंड इसमें रह जाती है, दूसरे क्लियर वाटर। तो दिस मेथड इज डिसेंटेशन एंड, और नीचे बैठ जाना ये सेडिमेंटेशन। दोनों प्रोसेस से जो है सेपरेट कर लिया जाता है, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। क्वेश्चन 6, it is possible to separate sugar mixed with a wheat flour? If yes, how will you do it? आटे और चीनी के मिश्रण में क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे अलग करेंगे? ये आटा है और शुगर है, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? आंसर यस, कर सकते हैं। शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाई सीविंग। सीविंग के द्वारा हम जो है इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि शुगर पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, लार्जर साइज होते हैं, तो सीविंग के द्वारा उसको अलग कर लेते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल्स, शुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट। तो शुगर जो है छलनी में ही रह जाएगी और जो व्हीट फ्लोर है वो पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीविंग द्वारा हम इसको जो है अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ बडी वाटर?
मडी वाटर में से हम जो क्लियर वाटर कैसे प्राप्त करेंगे? We will obtain clear water from a sample of muddy water by the process of sedimentation and डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो हम क्लियर वाटर को जो है सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन इन मेथड से जो है अलग कर लेंगे। जो मडी वाटर है उसमें से उसको सेडिमेंटेशन करेंगे तो बॉटम पर जो है मड बैठ जाएगा, और उसके बाद में जो क्लियर वाटर होगा उसको डिसेंटेशन कर लेंगे, डिसेंट कर लेंगे दूसरे पॉट में, और उसमें से फिर जो है फिल्ट्रेट कर देंगे उसको, तो क्लियर वाटर में जो है मिल जाएगा। अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड। अब दी प्रोसेस क्या है? अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड, मड सेटल्स एट द बॉटम, अपर लेयर इज क्लियर वाटर। अपर लेयर जो है वो क्लियर वाटर है, डिसेंटेड दूसरे पॉट में उसको जो है उड़ेल लेते हैं। देन फिल्टर दिस वाटर अगेन टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ मड पार्टिकल्स। इस प्रकार से जो है मडी वाटर से क्लियर वाटर प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फिल इन द ब्लैंक्स। दिस द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाक इज कॉल्ड। पैडी को हम जो है उसके सीड्स को कैसे अलग करते हैं? इसमें क्या है? थ्रेशिंग। किसके द्वारा? थ्रेशिंग द्वारा। थ्रेशिंग द्वारा जो है इसके स्टार्च को और ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम, मलाई से कहते हैं, इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ऐसा है, जब दूध को गर्म करने के बाद में फिर उसको जब ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है, और मलाई आ जाती है। अब उसको मान लीजिए हम मिल्क को किसी क्लॉथ में ऊपर डालते हैं तो क्या हुआ, उसमें मिल्क जो है फिल्टर हो जाएगा, और कपड़े के ऊपर क्या है? मलाई रह जाएगी। तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। समझ आ गया? नेक्स्ट सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉल्ट को सी वाटर से किस प्रोसेस द्वारा प्राप्त करते हैं? ये क्या है? एवापोरेशन। बड़ी बड़ी कैरियों में जो है इस साल्टी वाटर को भर दिया जाता है और वाटर एवापोरेट हो जाता है, सॉल्ट रह जाता है। क्या होगा? एवापोरेशन। नेक्स्ट, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket। किसी बकेट में वाटर को रख दिया जाता है, पंकल मडी वाटर, तो क्या होगा? अशुद्धियाँ तली पर बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? देखिए पहले जो है वाटर, मडी वाटर है, उसमें मड जो है तली पर बैठ जाता है, क्योंकि ये क्या हुआ? सेडिमेंटेशन। जब ये तो ऊपर जो क्लियर वाटर रह जाता है, उस क्लियर वाटर को दूसरे पॉट में कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ? डिसेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। अंडरस्टैंड? अब देखिए इसमें ए में थ्रेशिंग, बी
filtration, C. evaporation, and D. sedimentation and descension. Next question 9. True or false? True or false? A mixture of milk and water can be separated by filtration. तो मिक्सचर, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम फिल्ट्रेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसा हुआ? फॉल्स हुआ, फॉल्स. सेकेंड, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाई द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. तो इसको भी जो है विनोइंग द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये हुआ फॉल्स. इस प्रकार से ये फॉल्स हुआ. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन. जब टी बनाते हैं तो उस टी से शुगर को कैसे हम सेपरेट करेंगे? फिल्ट्रेशन द्वारा नहीं, तो ये भी फॉल्स हुआ. इट इज फॉल्स. नेक्स्ट है ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन. डिसेंटेशन द्वारा जो हम ग्रेन और हस्क को सेपरेट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, ये भी कैसा हुआ? फॉल्स. इस प्रकार से ये सभी जो है क्या है? फॉल्स है. ए फॉल्स, बी फॉल्स, सी फॉल्स एंड डी फॉल्स, सभी स्टेटमेंट जिसमें फॉल्स है. क्वेश्चन 10. लेमोनेड. लेमोनेड जानते हैं क्या? शिकंजी. Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? अब देखिए यहाँ पर जो है डिजोल्विंग या सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें डिजोल्व पर डिपेंड है. तो डिजोल्विंग जो होती है क्या है? टेम्परेचर पर डिपेंड होती है. वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो टेम्परेचर अधिक होता है, चीनी घुल जाती है आसानी से, और यही मान लीजिए हम आइस के साथ इसको डिजोल्व करें तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो चीनी आसानी से नहीं घुलेगी. इस प्रकार से इसका आंसर नंबर 1, बी शुड ऐड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर. तो पहले हम जो है शुगर डिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो है आइस मिक्सअप करेंगे, उसके बाद जो है आइस मिक्स कर टेम्परेचर डाउन करेंगे उसका. ठीक. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका, इट विल बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस ड्यू टू मोर टेम्परेचर. तो आइस एडिंग करने से पहले जो है अधिक शुगर उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है. तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी प्रकार से लिख लेंगे और इनको अच्छी तरह समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो अच्छी प्रकार से मन लगा करके पढ़ेंगे. देखिए मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है. मन जो है अच्छे कार्य करता है तो मित्र है, और मन जो है गलत कार्यों में लगाता है तो वो मित्र, हमारा मन शत्रु है. तो अपने मन को मित्र बना करके रखिए, अच्छे कार्यों में लगाइए. ठीक. यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तुम्हारे पास तुरंत पहुँच जाए. शेयर करें और कमेंट भी करें, ये समझ में आ रहा अच्छी तरह से कमेंट करें इसको. बेस्ट ऑफ लक.